जैसे मान लो 10 आदमी जॉइन कर रहा है ना, तो सबको ये परेशानी मिलता है। तो मुश्किल से 1 या 2 आदमी ऊपर उठ पाता है, बाकी 8-9 आदमी नीचे के नीचे रह जाते हैं देन उनका पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण 8 से 9 जन बिज़नेस को छोड़ देते हैं या उनसे बिज़नेस नहीं हो पाता है? तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी फॉरएवर बिज़नेस के बारे में जान रहे हो और आप भी चाहते हो कि उस बिज़नेस में मैं ऐड हूँ? बट आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, या नहीं भी होंगे तो बहुत ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ में अगर हम लोग जॉइन करते हैं या काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। ताकि फिर अगर मैं जॉइन हो जाऊँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब अगर जानकारी रहेगा तभी हम काम को कर सकते हैं। अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगा तो हम काम को नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और जिस पर्सन से मेरी बात हो रही है उससे रिलेटिव क्या पता वो मुझे सारी जानकारी सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो कुछ जानकारी लेके जाएँ, मतलब जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लें, देन आप बिज़नेस को स्टार्ट कीजिएगा, तब बिज़नेस को आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरा हाइलाइटेड वीडियो है, जो 1,30,000 व्यूज़ नहीं 40,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, तो उसमें बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ है कि कमेंट्स आता है कि जैसे फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो क्या इसमें पैसे लगते हैं या बार-बार प्रोडक्ट लेना पड़ता है, या अपलाइन मतलब जो अपलाइन है, हमारे अपलाइन ने ये बताया था बट ऐसा है, वैसा है, या 2सीसी से बिज़नेस स्टार्ट करें या मिनिमम से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या बिना 2सीसी का बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा अभी 15 दिन हुआ बट मेरे को कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ। मैं 20 दिन हो गया, मेरा 1 महीना, 2 महीना हो गया। मेरे को ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है? तो कोई भी काम स्टार्ट कीजिए आप लोग, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को पूरा नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी रहेगा तभी आप काम को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो फॉरएवर बिज़नेस, बिज़नेस अच्छा है, ठीक है? बिज़नेस आप कर सकते हो, बट इसमें इसका रियलिटी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अधिकतर पर्सन को झेलना ही पड़ता है। जो भी नए रहते हैं ना, उनको झेलना ही झेलना पड़ता है, और ऐसा होता है कि ये जो परेशानियाँ हैं, वो आपको, जैसे मान लो 10 आदमी जॉइन कर रहा है ना, तो सबको ये परेशानी मिलता है। तो मुश्किल से 1 या 2 आदमी ऊपर उठ पाता है, बाकी 8-9 आदमी नीचे के नीचे रह जाते हैं देन उनका पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण 8 से 9 जन बिज़नेस को छोड़ देते हैं या उनसे बिज़नेस नहीं हो पाता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना कि देखो, ये जो बिज़नेस है ना, इसमें टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, और इसमें क्या है कि आपको चाहोगे कि अभी मैं तुरंत बिज़नेस में ऐड हुआ और तुरंत मैं 10 दिन क्या 2-3 दिन में ही पैसे कमाने लगूँ, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पैसे कैसे आते हैं? इसमें पैसा सिर्फ़ मेन 2 तरीक़ा से आता है। जब आपका लेवल्स बढ़ जाता है ना, तब आपको बहुत सारे तरीके से पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब आप बिज़नेस को जॉइन करते हो ना, अगर आप 2सीसी से करो या मिनिमम से स्टार्ट करो, आपको सिर्फ़ 2 से ही पैसे आते हैं। पहला, आप जितने पर्सन को ऐड करोगे, उतने पैसे आएँगे, उनके कमीशन्स आएँगे, और जितना प्रोडक्ट बेचोगे उससे आएँगे, ठीक है? तो जब आदमी स्टार्टिंग में बिज़नेस जॉइन करता है ना, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं रहता, वो सामने वाले से बात ही नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं आता कैसे मैं प्लान को समझाऊँ। कुछ को समझ लेता तो भी वो बताता, तो सामने वाले को वो अच्छे से प्लान नहीं समझा पाता, जिसके कारण ना उसकी प्रोडक्ट बिक पाती है और ना वो पर्सन को ऐड कर पाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको पर्सन को ऐड करोगे तब ज़्यादा कमीशन 7-8 हज़ार ऐसे कमीशन्स आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छे से समझा पाओगे। अभी क्या होता है कि हमसे जो अपलाइन बात कर रहा है, मान लो मुझे फॉरएवर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब जो हमारा अपलाइन मेरे से बात कर रहा है, समझा रहा है ऐसा बिज़नेस ऐसा, वैसा, वैसा, तो उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। देन मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे रे! ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट ऐसा है, वैसा, मैं घर से कर सकता हूँ, मोबाइल से कर सकता हूँ। ये वो सुन के आदमी तुरंत जॉइन कर लेता है, ठीक है? पर ये नहीं देख रहा कि उनके पास है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए क्या, पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब क्या करता है, 2सीसी के लिए पैसे नहीं रहते, मिनिमम से आप स्टार्ट कीजिए, मेरा ये सजेशन रहता है। बट कितना रहता है कि वो सामने वाला बड़ा अच्छा से समझा दिया, देखिए ऐसा बेनिफिट है, ये वो, तुरंत वो 2सीसी से जॉइन कर देता है, ठीक है। उनके पास नॉलेज था तो वो धड़ाधड़ पर्सन को ऐड कर रहे हैं, वो आपको क्या बोलते हैं स्क्रीन दिखा देंगे या अपना हिस्ट्री दिखा देंगे कि देखिए इतने जन जॉइन हो रहे हैं, ठीक है। उनका जॉइन हो रहा है, आपका जॉइन नहीं हो रहा है। जब आप बिज़नेस में जॉइन होगे ना, तो आपको पर्सन ऐड करने होंगे, तभी जाके आप ये कर पाओगे। तो क्या होता है कि आपके पास तो पैसे थे नहीं और आपने क्या किया है, उधार ले लिया है, ठीक है? 2सीसी करने के लिए डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही 30,000 या 20,000 25,000 का आपने उधार ले चुका है, ठीक है? अब वो उधार चुकता करना रहता है, ठीक है? अब वो कोई भी हम लोग किसी से उधार लेते हैं ना, तो अगर हम उससे 1 महीना का भी बोलते हैं ना, तो वो 20 दिन 22 दिन में ही हमारे सर पे चढ़ जाता है कि हमारा पैसा रिटर्न करो, ठीक है? अब इस बिज़नेस में जब आओगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको 2, 4, 5 दिन, 6 दिन तो सीखने में लग जाते हैं कि कैसे किसी से बोलना, हिचकिचाहट लगेगा, कभी बोल नहीं पाओगे। बहुत आप टैलेंटेड भी हो ना, तो आप अगर अच्छे से याद-वाद कर लिए हो, समझ गए हो, तो भी आप तुरंत नहीं समझा पाओगे, समझे?
नहीं हो पाता है। अगर आप सीख रहे हो तो कम से कम 7 से 8 दिन, 9 दिन ऐसा लग ही जाता है। फिर आप पर्सन से बात करोगे और ऐसा नहीं है ना कि सारा पर्सन आपके लिए बैठा हुआ है और आप जाओगे, समझाओगे और तुरंत ऐड हो जाएगा, नहीं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब बोलते, बोलते, बोलते तब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप समझाते हो ना तो बड़ा अच्छा से समझ आता है। और ऐसे आप जाके स्टार्टिंग में ही आप समझा रहे हो तो नहीं होता है। अगर होता भी है तो ऐसा नहीं है कि आप 5 को समझाया तो पाँचों का पाँचों ऐड हो गया। आप 10 गो 20 को समझाओगे तो 1 या 2 ठो ही ऐड होता है। ये प्रॉब्लम हो जाता है पहली बात। तो यही प्रॉब्लम झेलते-झेलते आपका 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है और आपके सर पे टेंशन रहता है, अरे पैसा रिटर्न करना है, अरे पैसा रिटर्न करना है। और ना आपसे प्रोडक्ट बिकता है, ना आपसे पर्सन ऐड होता है, ना आपका इनकम होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारा कि हमको पैसा भी पे करना रहता है, अरे उधार से उधार लिए जल्दी देना ऐसा टेंशन रहता है। अधिकतर आदमी का देखे हम यही, मेरे को जितना मैसेजेस आता है यही, कि पैसे नहीं है, मैंने उधार लिया था, उधार लेके नौटंकी, मतलब बहुत झेलन हो जाता है, ठीक है? और वो स्टार्टिंग में अगर आप बिज़नेस में जॉइन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप कोई जॉब भी जॉइन करते हो ना, तो वहाँ पे भी 3 महीना, साल भर का, 6 महीना का ना ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें भी आपको काम करने के लिए, सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि कैसे आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट मतलब समझाओगे, बिज़नेस में ऐड करवाओगे, कैसे क्या करोगे, कैसे प्रोडक्ट के लिए बोलोगे, खरीदोगे, ये वो सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इसके कारण सब बोलते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, क्योंकि वो ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं, ना वो ढंग से काम कर पा रहे हैं, ना वो सामने वाले का पैसा रिटर्न कर पाते हैं, पूरा फँस जाते हैं, फिर जासे-तासे करने लगते हैं, समझ ही नहीं आता उनको, फिर पूरा कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट भिजवा दीजिए या हमारा पैसा रिटर्न करवा दीजिए मैडम, या ऐसा, या हम नहीं करना चाहते, ये हमारे लायक नहीं है, ऐसा-वैसा। तो अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप दूसरे से बिज़नेस जॉइन कीजिए, बट ये मत समझिए कि 15 दिन में ही हमारा पैसा आ जाएगा। 15-16 दिन तो आपको ट्रेनिंग में लगेगा, काम को सीखने में लगेगा, सामने वाले से बात करने में टाइम लगता है, ठीक है? अगर आपको पैसे की कमी नहीं है तो आप दूसरे से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और पर्सन से बात कीजिए और तुरंत गिव अप मत कर लीजिए। ट्राई करते रहिए, पर्सन से बात कीजिए, पर्सन को ऐड कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक पर्सन से बात किया, वो ऐड नहीं हुआ तो हमारा दिल टूट गया, नहीं। आपको सबसे बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाया गया था, तब आप ऐड हुए हो, तो आपको भी उतना देना पड़ेगा। सबको क्लियर डाउट डाउट रहा है तो डाउट को क्लियर करना पड़ता है। ए टू जेड सारा चीज़ करना पड़ता है, तिकड़म अपनाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप घर के अगल-बगल 100-200 आदमी दूस उन्हीं से काम चला रहे, नहीं। सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टा, फ़ेसबुक पेज, अदर प्लेस, जितना भी जैसा भी है ना उस चीज़ का हेल्प लीजिए, ठीक है? मैं तो ऐसे आपको सजेस्ट करती हूँ कि आजकल सारा चीज़ ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप लोग भी ऑनलाइन ही काम कीजिए, ठीक है? तो अगर आप 2सीसी से बिज़नेस जॉइन कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मतलब 2सीसी कंप्लीट कीजिए और देन पर्सन से बात कीजिए और टाइम दीजिए। 2 से 3-4 महीने में ना आपका अच्छा खासा मतलब पर्सन ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐड नहीं होगा, पर धीरे-धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, फिर आप आराम से किसी भी पर्सन को अच्छे से ऐड कर पाओगे, ठीक है? अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो आप 2सीसी बिल्कुल मत कीजिए, मेरा सजेशन है। मेरा अपना एक सजेशन है कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आप पहले 5,000 जो मिनिमम है, उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है? मान लो आप 5,000 से स्टार्ट करते हो, आपका पैसा था, आपने किसी से उधार नहीं लिया था, आपको एक टेंशन खत्म हो गया, ठीक है? फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आप कितनों भी प्रो हो, कितनों भी समझदार हो, तुरंत आप पर्सन को ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद में समझने में टाइम लगेगा, मीटिंग्स लेने में टाइम लगेगा, कैसे क्या बात करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे समझाना है, ए टू जेड टाइम लगता है, ठीक है? कोई भी चीज़ में आपको टाइम लगता है, छोटा-मोटा भी चीज़ों को सीखोगे तो उसमें भी टाइम लगता है और ये तो पूरा प्लान बताना, कैसे पर्सन से बात करना, कैसे उनको बिज़नेस में ऐड करवाना, ए टू जेड रहता है, ठीक है? आपको भी कोई ऐड किया होगा तो तुरंत 1 दिन में आप ऐड नहीं हुए होंगे, आप भी 3 दिन, 4 दिन समझ रहे होगे, कुछ पूछ रहे होगे, कोई टॉपिक क्लियर कर रहे होगे, पूरा सोच समझ के आप पैसा लगाए होगे, तो सेम वैसे ही होता है। सामने वाला भी जब आप किसी से बात करोगे, तो वो भी वही देखता है कि सामने वाला पर्सन अच्छे से बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, क्या उसका लेवल अच्छा है कि नहीं, वो अच्छे से काम जानता है कि नहीं, कैसे वो मेरे को काम कराएगा, नहीं कराएगा, मेरा पैसा डुबा तो नहीं देगा, बहुत सारा डाउट रहता है। ठीक है? तो अगर आपके पास मान लो कि पैसे नहीं है और आपने मिनिमम से बिज़नेस जॉइन किया, अगर उधार लेते तो टेंशन रहता है, वो टेंशन से आप फ्री हो गए, ठीक है? फिर आप काम करो, सीखो, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन पूरा सीखो अच्छे से। फिर पर्सन को बात करो, ये नहीं कि 1 महीने में मेरा पैसा रिटर्न नहीं आया, मैं को कमा नहीं पा रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, काम कर तो करो, 2-3 महीने लगाओ, 2 महीने, 3 महीने लगाओ, अच्छे से सीखो, ठीक है? आप 2 घंटा भी दे रहे हो ना, तो रेगुलर दो। मान लो कि मैं दिन भर में 1 ही घंटा देता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ या हाउसवाइफ़ हूँ, जो भी हूँ। 1 घंटा दे रहा हूँ, तो रेगुलर आप 1 घंटा दीजिए। मीटिंग्स अटेंड करो तो रेगुलर कीजिए, समझिए, है ना? कौन-सा चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे के पर्सन से बात करते हैं। देन आप पर्सन को ऐड करना स्टार्ट करो। कम से कम 10 या 12 पर्सन को आप ऐड कर लो। अगर वो आपके अंडर ऐड हो जाते हैं, वो मिनिमम से स्टार्ट करें या मैक्सिमम से स्टार्ट करें। ये मत समझना कि मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा, तभी हम आप अपने अंडर ऐड करेंगे। मिनिमम से स्टार्ट करेगा तो नहीं ऐड करेंगे। ये भी एक गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोग ज़्यादातर ऐड होते हैं। स्टूडेंट लोग के पास मैक्सिमम का पैसा नहीं रहता है। तो गिव अप कर लेते हैं। अगर आप उनको मिनिमम बोलोगे ना तो वो ऐड होंगे। आप महीने में मैक्सिमम
वाले पर्सन मतलब 2 सीसी वाले 1 या 2 को ऐड करते हो, तो उनसे आपको कमीशन कितना मिलता है? 7,000 1 साढ़े 6 7 ऐसा मिलता है, ठीक है? मान लो 7,000 रुपए कमीशन आपको मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम से 2 महीने में 2 पर्सन को ऐड करते हो, 7 दूनी 14,000 मान लो कि 13-14,000 रुपए आपके अकाउंट में आया, ठीक है? बट आप मिनिमम से अगर ऐड करने के लिए बोलते हो ना, अगर आप प्रो हो जाते हो, अच्छा खासा समझाने लगते हो, तो महीने में आपके 20 से 22 जन ऐड हो जाएँगे। मतलब अगर वो मिनिमम से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो एक आदमी से आपको 1250 तो समझ लो अगर 20 पर्सन है, तो 20,000 तो ऐसे ही हो गया। 20 और ये 25 24-25 हज़ार का आपका कमीशन हो जाता है। ये ज़्यादा अच्छा चीज़ है, मेरा सजेशन यही है। तो क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग में काम कर रहे हो 5,000 बिज़नेस में लगाए हो, तो कम से कम 1-2 में नहीं, कम से कम 10 पर्सन को आप ऐड कर लो, 10 पर्सन से आप बातचीत करके 10 पर्सन आप में ऐड हो जाए, वो प्रोडक्ट ले लें, तब आप समझो कि हाँ, आपको कुछ नॉलेज हुआ है, आप किसी भी पर्सन को आराम से ऐड कर पाओगे। देन आप 2 सीसी कंप्लीट करो, ठीक है? क्योंकि जब आप 5,000 कंप्लीट किए रहते हो ना, अगर आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दिए हो, अगर आपका काम ढंग से चलने लगा है, तो आप 2 सीसी करो। अगर आपका काम ढंग से नहीं चल रहा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके लायक ही नहीं है ये बिज़नेस, तो आप गिव अप कर लो, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने 5,000 लगाया, उतना दिन में आप 5, 7, 8,000 कमा लोगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। बट क्या होता है कि जब आदमी के पास पैसा भी नहीं और वो 2 सीसी भी कर लिया और उसको काम भी नहीं आ रहा है, तो उसका सब गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया, वो टाइम भी दे रहा, टाइम भी गया, टेंशन रहा, कर्जा में डूब गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है? अगर वो मिनिमम से भी स्टार्ट कर रहा है और उससे काम नहीं हो रहा है और स्टार्टिंग में ही वो 1 महीने में वो रिज़ल्ट देखता है, अरे! मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन बोलते हैं, आप बस 2 सीसी कंप्लीट करो ना या आप बिज़नेस में घुसो ना, बस आपके पास पैसा आने लगेंगे। सैलरी है क्या? जो पैसा आने लगेंगे, जॉब में पैसा आता है और उसमें भी जॉब में भी क्या रहता है, जब आप जॉब करते हो ना, तो आपको काम करना पड़ता है। जब आप जॉब पे जाओगे तो ट्रेनिंग करना पड़ता है। जब ट्रेनिंग के टाइम में आपके पैसे सैलरी कम रहती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तब आपका सैलरी बढ़ता है। तो वैसे ही होता है, जब आप ट्रेनिंग मतलब ये काम को सीख रहे हो, तो तुरंत थोड़ी ना आपको 20,000, 25,000, 30,000 का चेक आने लगेगा। आप काम करोगे, सीखोगे, अच्छे से पर्सन को ऐड कर पाओगे तभी। और जो हमारा सीनियर होता है, वो हमारा हेल्प करता है, बट ये नहीं है कि वो ही पर्सन ला के देगा, वही हमारे अंडर ऐड करते रहेगा, नहीं। ऐड करने का काम आपका है। आपको जितना इनकम चाहिए, उतने पर्सन को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारे पर्सन को प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर अपना लेवल्स बढ़ाना, अपना देखना है, तो आप ही को ही पर्सन ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कोई पर्सन ऐड हो रहा है, उसको कुछ डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, ये वो हो रहा है, तो आप अपना सीनियर का हेल्प ले सकते हैं या अपना वेबिनार हो सीनियर का वेबिनार में उनको बैठा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बट वो दिखाने बैठाने वाला भी पर्सन आपको ही ढूँढना पड़ेगा, ना कि आपको सीनियर आपका ढूँढ के देगा, ठीक है? तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारा चीज़ पे आप फ़ोकस कीजिए तभी आप बिज़नेस को कर पाओगे, ठीक है? ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया जो आपको कोई भी अपलाइन नहीं बताता। बस वो जैसे अभी मैं बिज़नेस में ऐड हूँ ना, अगर तो क्या होता है कि बिज़नेस में ऐड हूँ, मैं काम कर दूँगी, तभी मुझे पैसा आएँगे और काम मतलब क्या? पर्सन ऐड करना, प्रोडक्ट बेचना। तो मैं अपना बिज़नेस के बारे में अच्छा ही बताऊँगी, अच्छा है और अच्छा-अच्छा बताऊँगी। मैं जान रही हूँ कि ये आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट मैं आपको नहीं बताऊँगी। पूरा मतलब जो सामने वाला पर्सन आता है, वो बस उसका फ़ोकस रहता है, कैसे भी ये आदमी को अपने बिज़नेस में ऐड करना है, उससे प्रोडक्ट खरीदवाना है और कमीशन जो आया वो मेरा बेनिफिट हुआ। ये चीज़ पे फ़ोकस रहता है। ये नहीं देखता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस टाइम हाँ हूँ कर देगा, बाद में आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे लेना-देना नहीं रहता है। कुछ-कुछ पर्सन का ऐसे ही रहता है, कुछ का लेना-देना भी रहता है, तो वो थोड़ा-मोड़ा हेल्प कर पाते हैं क्योंकि उनके अंडर बहुत सारे रहते हैं, उन सबको कंट्रोल करते रहते हैं और ऊपर से नया भी लाना चाहते हैं क्योंकि वो तो आ गया, जो भी पर्सन आ जाता है उनसे तो पैसा उनका आ गया। अब अब नया पर्सन आएगा तभी पैसे बनेंगे, ठीक है? तो इसी टाइप का बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था मुझे कि बिज़नेस जॉइन करना चाहता हूँ या जॉइन करने वाला हूँ और मेरी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मैम आप मेरे डाउट क्लियर कर दो। तो मैं सारे मैसेजेस की रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और तो मैं सोची वीडियो के थ्रू ही आप लोगों का हेल्प करूँगी और व्हाट्सएप पे भी कुछ-कुछ का रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ का नहीं क्योंकि बिज़ी भी थोड़ा रहती हूँ, अपना पढ़ाई, अपना ये भी एग्ज़ाम्स हैं मेरे। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और अगर कुछ और डाउट होगा तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँगी। अ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।